नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। लोकसभा में राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी और आरएसएस हिंसा करती है और ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं और हिंसा करते हैं। उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी हमला करा था। अपने भाषण में खूब वाहवाही बटोरने वाले राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह भाषण नहीं बल्कि उस पर चली कैची है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने उनके पूरे भाषण में 14 कट लगाए हैं, यानी आसान भाषा में कहे तो उनके भाषण के इन 14 पॉइंट को संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभिवादन के अभाव के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी, जिससे 2 केंद्रीय मंत्रियों का विशेष उल्लेख था, उसको भी हटा दिया गया। लोकसभा स्पीकर का यह निर्णय मंगलवार को सार्वजनिक हुआ। कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की है। राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र लिखकर उनके इस निर्णय पर सवाल उठाया और मांग की उनकी टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से बहाल किया जाए। कांग्रेस के अनुसार पीएम के खंडन में इस्तेमाल शब्दों को नहीं हटाया गया। एक तरफ जहां ओम बिरला ने हिंदू धर्म और भाजपा के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ को हटा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के उस खंडन को नहीं हटाया जो उन्होंने राहुल गांधी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा था। ये कहां की तानाशाही है जहां एक पक्ष का रिकॉर्ड हटा दिया जाता है और दूसरे का रखा जाता है। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अगले दिन नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। अपने संबोधन की शुरुआत में ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं जिनके झूठ फैलाने के बाद भी वो इस चुनाव में हार गए। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने हमें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो संसद में हुआ, देशवासी इसे सदियों तक माफ नहीं करेंगे। 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म में आता हूं जिसने पूरी दुनिया को वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। विवेकानंद जी ने शिकागो में हिंदू धर्म के लिए दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था, हिंदू के कारण ही भारत की विविधता पनपती है और पनप रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये है आपकी सोच। मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आ गया, हिंदू हिंसक होते हैं। लेकिन अगर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदू शब्द का नाम लेते हुए उन्होंने सिर्फ बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था।
लेकिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में तोड़ मरोड़ कर अपने शब्दों में बोला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।